काशी, जिसे भारत के आध्यात्म की राजधानी कहा जाता है, काशी जहां कण कण में शंकर का वास है, काशी जहां हिंदू मुस्लिम एकता का पहचान अपने आप में प्रतिबिंब है, काशी जिसके चौक चौराहों पर ऐसी सभाएं लगा करती हैं जिसमें कई विद्वान आपको अलग अलग विषयों पर बातें करते हुए नजर आ जाएंगे, काशी जिसका तांबुल पान भंडार इतना मशहूर है कि दूर दूर से लोग आकर वहां पान खाते हैं। तो काशी में सुबह के नाश्ते में पूड़ी और जलेबी लोगों को बेहद पसंद आती है। और इसी काशी में जब कोई पर्यटक बाहर से आता है तो वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी में तमाम जगहों को घूमकर अपने घर लौटने से पहले यहाँ की बनारसी साड़ी जरूर खरीदता है। और आज इंडिया डेली लाइफ की टीम इसी काशी में मौजूद है, इसी बनारस में मौजूद है और हम आपको ये बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनारसी साड़ी कैसे बनती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं एसपी सिल्क हाउस में और यहां आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या प्रक्रिया है जिसके तहत बनारसी साड़ी बनाई जाती है। बात यहां के बुनकरों से भी करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इस बनारसी साड़ी को बनाने की महीन कला है, इसमें बुनकरों का हाथ कितनी तेजी से उस मशीन पर चलता है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ धनंजय जी हैं जो कि इस एसपी सिल्क हाउस में सारा कामकाज देखते हैं। क्या हाल है धनंजय जी? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी तो कैसा चल रहा है कामकाज? अभी तो कामकाज अभी काफी नॉर्मल चल रहा है, काफी मतलब मंदा चल रहा है इस टाइम में। सावन के महीने में बनारस में कामकाज मंदा समझ नहीं आया। हम लोग का साड़ियों से कारोबार जुड़ा हुआ है तो उसमें जो कार्य होती है वो तो सीजन जब आता है तो उसके हिसाब से होता है, 2-3 महीने के लिए थोड़ा मंदा रहता है। ठीक है, तो हमें धनंजय जी बताएंगे, समझाएंगे कि क्या प्रक्रिया है और हम अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस पूरी जगह को क्या बोलते हैं जहाँ ये बुनकर मार्केट है? ये बुनकर, हाँ, अच्छा। बुनकर मार्केट, बड़ी बाजार बुनकर मार्केट है। यहाँ पूरा हर घर में लूम लगा है और हर जगह बुनकर रहते हैं इस एरिया में। अच्छा। पूरा लगभग 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में बुनकर व्यूअर्स लोग रहते हैं। मतलब जो बनारस की साड़ी मशहूर है वो यहीं से बनती है? यहाँ से बनती है पूरा टोटल। हर घर में मशीनें लगे हैं, लूम्स लगे हैं, उनका वहाँ पूरा प्रोसेस होते हैं। अपना होम बिजनेस, घर के बच्चों बीबी के साथ अपना काम करते हैं लोग। अच्छा, इस टाइप से। तो ये देखिए मेरे सामने मुझे ये मशीन एक नजर आ रही है जिसमें कई सारे धागे, अगर मैं कहूँ तो पता नहीं सही हूँ या नहीं, लेकिन इस मशीन को देखकर शायद ये हैंडलूम वाली मशीन है। ये हैंडलूम है, इसको हैंडलूम मशीन बोलते हैं। पूरा हैंडलूम। हाँ, पूरा मैनुअल काम होता है इसमें, कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ मैन पावर से काम होता है। अच्छा, मतलब ये हैंडलूम मशीन है और हैंडलूम ये हाथ से चलाई जाती ये है? पूरा हाथ से चलते है। इसमें मशीन मैनुअल और ऑटोमेटिक दो आती है क्या? हाँ, मैनुअल और ऑटोमेटिक भी आती है। अच्छा, तो उसमें ऑटोमेटिक में बहुत सारे मशीनें होती हैं। हाँ। और ये पूरा हैंडलूम है। तो ये मैनुअल से काम होता है, ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे समझाइए कि ये इतनी सारे जो तारे यहाँ लगी हुई हैं, इतने सारे जो यहाँ पर ये पूरा ऊपर ऐसे जोड़ा हुआ है, ये है कैसे, मतलब क्या फंक्शनिंग क्या है इसकी, थोड़ा ये आप बताइए। कार्ड होते हैं सर। क्या होते हैं? इनके डिजाइन कार्ड होते हैं। डिजाइन कार्ड? डिजाइन अच्छा, ये जो कार्ड यहाँ लगे हुए हैं, ये जो होल्स किए गए हैं, अच्छा, ये पूरा डिजाइन किए हुए हैं। ये डिजाइन और कार्ड जो डिजाइन कार्ड होते हैं, जैसे पैर से चला रहे हैं तो वो थ्रेड जो अप होते हैं तो उसी के आधार से वो बीविंग करते हैं। वो डिजाइन उठा के देता है कितने में उनको बीविंग करना है एक साथ में। अच्छा, तो ये पल्लू के हिसाब से बनते हैं और वो बॉडी के हिसाब से, साड़ी में जो बॉडी ओवर की डिजाइन होती है उसमें वो पड़ता है, वो डिजाइन के लिए वो काम मतलब करते हैं। ये जैसे एक टेम्पलेट सेट है, टेम्पलेट सेट होता है। तो ये डिजाइन कार्ड कहाँ से बनता है? ये डिजाइन कार्ड जो डिजाइनर्स होता है, अलग एक डाई आती है, उसके हिसाब से बनते हैं पूरे डिजाइन। उसके बाद तो फिर ये साड़ी के हिसाब से अलग अलग साड़ियों का अलग अलग डिजाइन होते हैं सर। अच्छा जी, तो सभी डिजाइनों का अलग अलग सेटेड कार्ड होता है। ओके, जी, की पूरा प्रोसेसिंग। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूँ एक बार में ये ऊपर जाता है, एक बार में ये कैसे है? ये इनका जो प्रोसेस होता है 1 by 1 करके इसमें चल रहा है। हाँ। कि एक बार जो धागे होता है उसमें जितने में अप करना होता है, जो अप होते हैं उसमें वो बीविंग कर रहे हैं। अच्छा। और जो डाउन होते हैं उसको छोड़ देते हैं। और जो डाउन होते हैं उसमें थ्रेड डालकर डिजाइन कर रहे हैं। अप वाले में बेस बना रहे हैं। ऐसे इनका प्रोसेस चलता है सर। अच्छा जी, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस होता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है आपके पास? यहाँ पर क्या चीजें आती हैं जो यहाँ सेट की जाती है और फिर ये पूरी साड़ी बनती है? वो अगर जैसे हमारा कोई दर्शक जो नहीं जानता हो, उसके लिए कैसे हम समझाएंगे उसको कि सबसे प्राइमरी स्टेज क्या है बनारसी साड़ी बनने की? सबसे पहले सर थ्रेड आते हैं। थ्रेड को हमने फिनिशिंग करवाते हैं। फिनिशिंग कराकर उसको जो कलर में साड़ी बनाना होता है उसको कलर करवाते हैं। जैसे ये थ्रेड है? हाँ, ये थ्रेड होते हैं।
एक बार आप दिखाइए कोई। थ्रेड होते हैं, अच्छा। ऐसे रोल में आते हैं थ्रेड, और जो ये थ्रेड हो गया इसको हमने अलग अलग कलर के हिसाब से करते हैं, जिसमें लाल, पीला, हाँ, हरा, नीला, हर टाइप कोई के भी। कलर्स पड़ते हैं। ठीक है। अब इसको करने के बाद फिर उसमें ज्वाइन करते हैं, जिसको हम लोग तानी बोलते हैं। वो तानी के साथ जो उसमें ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ है स्टैंड करते हैं। स्टैंड करने के बाद ये बाना में यूज की जाती है। ताना और बाना से पूरा प्रोसेस होती है। ताना और बाना। जी, ताना और बाना से पूरा प्रोसेस होती है, और जरी से और थ्रेड रेशम से डिजाइन करते हैं सर उसको। ओके। जी, इस टाइप से पूरा प्रोसेस होती है। मतलब ये क्या कहते हैं, यही वाली थ्रेड जो है वो हाँ। वहाँ पे मशीन में हाँ। कोने पे लगी हुई है, वह करेक्ट? यही बेस जो होता है सिल्क होता है, और जो जरी होती है वो नॉर्मल जरी होती है। ये सिल्क की थ्रेड है। ये प्योर सिल्क की थ्रेड आती है, बनारसी सिल्क में आते हैं ये सब यूज होते हैं, प्योर सिल्क पर। ओके। हाँ, इससे पूरा प्रोसेसिंग होती है इसमें। तो ये जो प्रोसेस होता है लगभग एक साड़ी बनने में 10 से 12 दिन 15 दिन ऐसे एक साड़ी को लगता एक साड़ी बनने में? है। एक साड़ी को जो हैंडलूम पे बनती है सर उसमें। और इसमें क्या होता है कि एक एक साड़ी को दो दो कारीगर एक साथ बैठ काम करते हैं, जैसा काम हो। साड़ी 1 वीक में भी बन जाती है, लेकिन काम के ऊपर डिपेंड करता है। एक नॉर्मली साड़ी 1 वीक में बनती है। आराम आराम से। आपने कहा ये थ्रेड जो है उस कोने पे लगाई गई, फिर अच्छा एक बार में जैसे कितनी थ्रेड यहाँ लगी होंगी? ये लगभग 19,000 थ्रेड से काउंट होकर बनते हैं। 90,000? हाँ, 19,000 19,000 मतलब इसमें अभी 19,000 थ्रेड्स लगे हुए हाँ, हैं। थ्रेड्स लगे हुए हैं। ओके। इसके साथ 2 साड़ी 3 साड़ी का एक बार में प्रोसेस होते हैं। मतलब एक बार जो रोल करते हैं वो 2 साड़ी 3 साड़ी के साथ चलते हैं, तो एक कलर में 3 साड़ी 4 साड़ी ऐसे बनते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हमें चेंज करना पड़ता तो उस थ्रेड के कलर को चेंज करेंगे। जैसे मैं अभी जो ये बन रहा है इसमें देख रहा हूँ कि शायद ये बॉर्डर बन रहा है ना साड़ी का? ये बॉर्डर है सर, ये बॉडी है, ये पल्लू की डिजाइन है। तो इसमें कलर अलग है। हाँ। तो इसका जो थ्रेड है ये कौन सा वाला थ्रेड होगा? कलर अलग अलग थ्रेड का आ रहे हैं सर। ये देखिए रेशम अलग थ्रेड का आ रहा, उसमें येलो है, ग्रीन है और मरून है। ओके। ऐसे ऐसे कलर का थ्रेड यूज होते हैं वीविंग में भी। और बेस उसका मेन जो हो बेस होता है वो रेड कलर का है सर। तो उसमें रेड, मैरून, येलो जिस कलर का चाहे उस कलर का डाल सकते हैं। तो जैसे इन्होंने ये किया सेट, फिर ये मशीन अपना चला रहे हैं, जी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एक जो कारीगर हैं वो जैसे ये इनको अलॉट हुआ, जी, जी। तो ये साड़ी कंप्लीट यही करेंगे, कोई और भी इसको कहीं से ज्वाइन कर सकता नहीं, है? कारीगर और भी कर सकते हैं। वो अगर जो कारीगर बनाते हैं तो हर टाइप के हर कारीगर बना लेते हैं। वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वही डिजाइन चल रही है तो कोई भी कारीगर बना मतलब सकते हैं। एक बेसिक पैटर्न सेट है। हाँ। इस मशीन पे कोई भी कारीगर कोई बैठे, भी कारीगर बैठ के अलग अलग शिफ्ट में आके कैसे भी बैठ के अलग बना अलग शिफ्ट में आकर बैठ के बना सकते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं कि एक कारीगर एक ही साड़ी बनाएगा। वो शिफ्ट के हिसाब से वो लोग अपने काम करते हैं। सकते। अच्छा, जरा हम बुनकरों से भी बात करना चाहेंगे, ठीक है? ये मशीन अगर 1 मिनट को रोकेंगे तो मैं यहाँ बैठ के इनसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस जो है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? फिरोज आलम। थोड़ा इधर देख के बात कीजिए। और फिरोज आलम जी। अच्छा, तो कब से आप ये काम साड़ी बनाने का कर रहे हैं? बचपन से कर रहे हैं। बचपन से? मतलब आपकी जो आपके पापा थे वो भी यही काम करते थे, दादाजी भी यही, ऐसा कुछ? जी, दादाजी हमारे खेती करते रहे अच्छा। और हमारे पापा जी करते हैं, फिर हम कर रहे तो हैं। सिखाया किसने आपको? हमारे पापा जी और लोग सिखाए हैं। और लोगों ने? जी, अच्छा, तो मुझे जरा थोड़ा समझाइए। एक तो आपके पैर के नीचे क्या जादू है जिससे आप ऐसे ऐसे करके? ये लकड़ी लगी हुई है। ये एक लकड़ी लगी हुई है, ये वाली? दो लकड़ियाँ लगी हुई है। 2 लकड़ियाँ लगी हुई है, उसी के जरिए ये जकाट उठा जाते पारी पर। अच्छा, मतलब 2 लकड़ियां लगी है। तो जैसे हम उसमें देखते हैं ना, वो सिलाई मशीन में होता है कि वो दोनों एक साथ पैर ऐसे ऐसे करते हाँ, हैं। तो नहीं तो इसमें जो है अलग अलग करना पड़ता है। एक बार में एक पैर पे हाँ, एक दफा में एक पैर पे। और दूसरी दफा दूसरे पैर। हाँ, दूसरे पैर से। ओके, तो ये सब क्या है? थोड़ा आपके औजार मुझे पहले समझाइए, क्या क्या औजार है, उसको बोलते क्या है? इसको शटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शटल शटल। सटल। हाँ, और अच्छा। ये जो है कपड़े को जो है तान के जो है उसका जैसे चुंगड़ने नहीं देता है, उसको जो है ताने रखता है। ये सडल क्या काम करता है? ताने रखता है? नहीं, शटल का काम कपड़ा बनाना है। इससे धागे को जो इधर से उधर करता है। अच्छा। और इसका काम जो है कपड़े को तान के रखना है। तान के रखना। हाँ, ये इसका सब- हाँ। ये जो है, हाँ, इसको ये- क्या बोलते हैं इस पूरे मशीन को? हैंडलूम बोलते हैं। हैंडलूम। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये बेलन है, इस पे कपड़े, बेलन। ये कपड़े अच्छा, पे ये सब थोड़ा के- दिखाइए, खोल के ये इसको- थोड़ा। अच्छा, इतनी साड़ी बन चुकी है क्या? जी, अभी ये शुरुआत है। अभी ये अच्छा। साड़ी आधा मीटर हुई है। अभी ये साड़ी है, देखिए यहाँ पे आधा मीटर हुई है। यहाँ पे देखिए दूसरा कलर है। अच्छा, तो एक बात बताइए, और ये सब क्या है? ये पेंसिल जैसा कुछ लग रहा है, क्या है ये? अच्छा, ये थ्रेड है शायद। ये थ्रेड होती है। ये जो वो होता है ना
सनई सनई। सनई की ये उसी पे भरा हुआ है। अच्छा, सनई के बीच में देखिएगा तो हमेशा पोला रहता है ना, ये उसी का है। तो इसमें बहुत सारे कलर मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये मस्टर्ड है। एक साड़ी में कितना कलर लगभग, जैसे ये आप दिखा जैसे रहे भी हम जैसा लगा सके, जैसा कम से कम 3 कलर लग जाते हैं, जैसी डिजाइन हो वैसा कलर लगेंगे उसमें। तो इसमें कितने कलर? एक रेड है, हाँ, एक शायद 4 5 किस्म के हो 5 जाएंगे। 6। 5 तो किस्म ये के कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा लगेगा, कैसे चलेगा, ये बताइए। उसका सब जो है नंबर बाई नंबर से फिट होता है, उसी हिसाब से चलाया जाता है। नंबर बाय नंबर सेट होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए। दिखाइए, जैसे ये क्या लिखा है? 2। हाँ, नंबर लगा हुआ है ना। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ गया कि वो एक पैटर्न है। हाँ। अब आपको जैसे अभी आप इस पे ये वाला काम कर रहे हैं, फिर आप ये वाली कभी ये धागा, कभी ये लगा लेते हैं, कभी ये ग्रीन लगा लेते हैं। तो वो सब जो है एक अंदाज हो जाता है, उसकी जगह होती है, वो अपनी अपनी जगह पे उठता रहेगा। अच्छा। तो उसी हिसाब से उसको हम लोग करते हैं। ओके, तो कितना टाइम लगता है एक साड़ी को कंप्लीट करने में? जैसी साड़ियाँ, कुछ साड़ियाँ 3 दिन 4 दिन भी होती है, कुछ साड़ियाँ 15 दिन भी होती है, कुछ साड़ियाँ 1.5-2 महीने होती है, तो साड़ियाँ के ऊपर होता है। 1.5-2 महीने लगते हैं किसी साड़ी में? जी, तो वो साड़ियाँ उसी तरह की होती है। उसमें क्या खास होता होगा? अब उसमें उतने काम होते हैं, उतनी हैवी साड़ियाँ होती है। जैसे इसमें 5 कलर है, तो उसमें जो है और ज्यादा होंगे, तो ऐसे ऐसी साड़ियाँ होती है। ये जैसे कि लगे हुए हैं, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है कि उसमें जो 35 ऐसे लगा के तब काम होंगे। 35? 35 इसी तरह से जो है लगी रहेंगी, तब उसका काम। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? यही रहते हैं बनारस में, बनारस में कहाँ? नक्की घाट। नकीला। शादी हो गई होगी आप? जी, कितने बच्चे हैं? कोई बच्चे नहीं। बच्चे नहीं है। ये बताइए, क्या इसमें जैसे आप तो बचपन से ही काम कर रहे हैं, तो वेतन ये सब ठीक मिलता है? देखिए, इस समय इसका दिन ब दिन हालात खराब होती जा रही है। खराब हो रहा है, लेकिन लोग तो दूर दूर से अब काशी आ रहे हैं। क्या कहते हैं, 4 करोड़ लोग काशी घूमने आए हैं एक साल में। आए हैं, देखे हैं, लेकिन उसकी कीमत इसकी नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि बुनकर जो है बनारस छोड़ के भाग रहे हैं। छोड़ के भाग रहे हैं? सूरत है, बंगलौर है, काफी बुनकर यहाँ से जा चुके हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि बुनकर जो है वो सूरत और बंगाल जा रहे हैं बनारस छोड़ के? कीमत नहीं मिल पा रही है, इंसान का मेहनताना नहीं मिल रहा है, अच्छा, जिसकी वजह से लोग जो है दिन ब दिन बनारस छोड़ के भाग रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप लोगों की साड़ी बिकती नहीं है इसलिए आप लोग को पैसे नहीं मिलते, या आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसके पैसे नहीं मिलते? मेन बनारस के अंदर जो माल है जो है ज्यादा आगे बिक नहीं पा रहा है। जब जैसे ज्यादा आगे बिकेगा तो ज्यादा हम लोगों को जो है चाहत होगी तो ज्यादा कीमत मिलेगी। और इस बार होली बाद से अभी तक मार्केट बनारस की नहीं उभरी है, बहुत बदतर हालत चल रही है। तो जैसे ये तो हैंडलूम है, हाँ, तो क्या मशीन वाला लूम जिनके पास है उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ ऐसा है? हाँ, उनको वही है, अगर काम ज्यादा है, मेहनत से वो काम करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा हो जाता है, नहीं तो फिर उनकी और हालत खराब हो जाती है। नहीं, मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मशीन के आने के बाद हाथ से कारीगरों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, या अभी भी इसकी जो बात है वो मशीन में नहीं है? नहीं, ये कपड़ा मशीन नहीं बना पाता है, ये कपड़ा मशीन नहीं बना पाता, और वो कपड़ा उसका हल्का होता है और सस्ती साड़ियाँ होती है, लेकिन उसकी भी इस समय मार्केट डाउन चल रही है, काफी डाउन है। यहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद है बनारस के, और वो लगातार बात करते हैं कि विकास बनारस में हुआ है नहीं। पहले तो ये बताइए, विकास हुआ है हुआ है बनारस में? जी, विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है थोड़ा बताइए। बहुत सारे काम हर जगह लगे हैं, हो रहे हैं, कितना इंसान काम गिनाएगा। मतलब काम दिख रहा है? काम दिख रहा है। तो अब बनारस के बुनकर अपने सांसद से क्या चाहते हैं? अब भाई वो तो खुद वो प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, तो उनको तो हमसे ज्यादा नॉलेज होगा। अच्छा, और फिर यहाँ पे जो है अशोक धवन जी हैं, वो बुनकर के ही नेता हैं, जो व्यापार मंडल जो कपड़े की जो साड़ियाँ हैं, तो अशोक धवन जी उसके अध्यक्ष भी हैं। तो वो उनके तक तो उनकी जानकारी अधिक पहुँचती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसको तो भाई वो लोग अच्छा, जान इसको सकते ये क्या बोलते हैं, इससे जो ये आप क्या खींचते हैं इसको एक बार में ना? हैं। अभी मैं रस्सी नीचे है, खड़ा हूँ अभी। ये आप- रस्सी है, और इसको जो है इसके आर पार करते हैं, तो जिससे कपड़ा हम बनाते हैं। अच्छा, ये पूरा हैंडलूम का हाँ, हिसाब पूरा है हैंडलूम नीचे। का सिस्टम। अच्छा, ये बनता कहाँ से ये हैंडलूम? ये सारा सिस्टम ये आप लोग यहाँ सेटअप करते हाँ, हैं हम लोग क्या? सेट करते हैं, सब अलग अलग चीज जो है अलग अलग जगह से खरीद के आता है, फिर उसको सेट किया जाता है। अच्छा, समझ गया। मतलब सिलाई मशीन और इसमें जमीन आसमान का हाँ, अंतर बहुत फर्क है। वो तो सिलाई करते हैं, इसको पूरा कपड़ा है। इस पे तैयार आप करना। जीरो से एक साड़ी बना हाँ, देते हैं। जीरो से उसको साड़ी बनाते हैं। अच्छा, तो जैसे ये साड़ी यहाँ से बननी शुरू हुई, ये फिर ऐसे करके बनती गई, हाँ, लेपर- ठीक है?
अब हम फिनिश्ड साड़ी को एक देखते हैं कि आखिर बनी हुई साड़ी चलिए। कैसी लगती है। धनंजय जी कहाँ चले गए? धनंजय जी उन्होंने बताया, कह रहे हैं कि स्थिति मार्केट की डाउन है। हाँ, मार्केट डाउन स्थिति है सर। हाँ? मार्केट की स्थिति डाउन है, चल रही है मार्केट। तो अप डाउन तो लगा रहता है, चलता रहता है मार्केट सर। ये तो इन्होंने मुझे समझा दिया कि कैसे कैसे वो अलग अलग थ्रेड्स को ज्वाइन करते हैं, कितना लंबा। जी तो जी। जैसे मान लीजिए कि 20 दिन हो गए, उसके बाद जो साड़ी निकल कर आएगी वो कैसी होगी? कोई अगर आप दिखा सके हमें कि जो साड़ी फिर निकल कर आएगी वो कैसी होगी। इस टाइप की बनती है पूरी साड़ी, ये होती है। एक बार अच्छा, ये बनारसी साड़ी है और बनारसी साड़ी है सर, इस टाइप से। ये पूरी इनकी मीनाकारी बोलते हैं इसको। मीनाकारी। जी, ये मीनाकारी डिजाइन होती है बनारसी पे। ये सब रियल बनारसी में आती है सर। अच्छा, ये जो होता तो है रियल बनारसी। आपका इसका सेटअप कॉस्ट क्या है? सेटअप कॉस्ट मतलब एक साड़ी को बनाने में मजदूर को पैसे देने के साथ और जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, ये सब मिलाकर कितने का खर्च होगा? इस पे सर नियर अबाउट आते हैं 7,000-8,000 रुपए पर। 7,000 रुपए रॉ मटेरियल और मजदूर मिला के? हाँ, सारी चीज मिला करके ये हमने बता रहे हैं। इसकी जो खर्च आती है 7 से 8,000 रुपए पर साड़ी पर गिरती है। नहीं, मैं फिनिश्ड की साड़ी की नहीं, मैं इस साड़ी के मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप जो धागा लेते हैं ये सब और जो आप बुनकरों को पैसा देते हैं वो सब कितना होता होगा? वो नियर अबाउट 6 से 7,000 रुपए उनका भी पड़ता है। फिर आप मतलब आप 7,000 में साड़ी बनवा रहे हैं और 7,000 में बेच दे रहे हैं? नहीं, 7,000 में जो बनवाता है तो 15% 20% रख के ही बेचेगा। वही तो हाँ, मैंने पूछा। तो उसे लगभग 6,000 रुपया पूरा टोटल थोड़ा खर्च ये आता साड़ी है। जरा 6,500 से दिखाइए। जैसे इसमें मुझे नजर आ रहा है 5-6 कलर्स हाँ, यूज किए गए हैं। यूज किए गए हैं। हम्म, जी। और ये ओके। सब जरी होती है और इसमें अलग अलग कलर के मीने को यूज किया गया है। इस साड़ी का मार्केट प्राइस क्या होगा? ये जो मार्केट प्राइस बताइए आप, अभी अपना वाला मत बताइए। ये जो मार्केट प्राइस जैसे मैं अगर गोदलिया के किसी दुकान में जाऊं चौराहे पर, अगर किसी दुकान और किसी शोरूम से आप इसको परचेज कर रहे हैं तो नियर अबाउट इसको 18,000 19,000 18-19 हजार। जी एक साड़ी को गिरता है। अगर किसी शोरूम एक शोरूम प्राइस ले रहे हैं तो इसका जो भी, अगर आप बनारस ले रहे हैं तो उसमें 15,000 तक भी आ जाती है, 18,000 तक भी आती है। वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है सर, काम के ऊपर डिपेंड करता है, जरी पे डिपेंड करता है, क्या जरी लगा है, क्या उसमें रॉ मटेरियल्स है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक जो प्योर होती है और असली क्वालिटी की जो साड़ियाँ होती है लगभग 17 से 18,000। अच्छा, को मुझे ये बताइए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे दुकानों में बनारस के कई जगह ये होता है कि साड़ी बनारसी साड़ी बोलकर बेच दी जाती है, जी, जी। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि साड़ी बनारसी है या नहीं? बात ये होती है कि यार दोनों साथ मटेरियल एक साथ हो तब आप पहचान कर सकते हैं। क्या मटेरियल? दोनों, अगर आप असली भी और जो उसमें नकली लोग बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल को अगर जानकार लोग हैं तो टच करके भी पता कर लेता है। जो जानकार नहीं है। जो जानकार नहीं है उसके लिए जलाकर इसको चेक करते हैं कि नहीं कैसा इसका आता है। क्या है, क्या जलाकर मतलब? इसको थ्रेड को जलाकर भी पता करते हैं। जो जनरली हम लोग तो जलाकर ही पता करते हैं कि थ्रेड को जला लिए। इसको अगर जलाने में जैसे स्किन जलता है उस तरह से इसकी स्माइल आती है। अच्छा, और जो उसका जो राख होता है पाउडर जैसा हो जाता है। और जो मिक्स होता है वो क्या होता है कि बॉल जैसे बन जाता है, जैसे प्लास्टिक जलती है उस तरह से स्माइल आता है। तो ऐसे भी पता करते हैं। अच्छा। ऐसे मेन जो एक जनरली होता है ऐसे हम लोग पता करते हैं। बाकी अगर ऐसे मटेरियल पे पता करना होता तो चेक करते हैं, ऐसे हाथ से भी चेक कर सकते जैसे हैं। मैं इसको हाथ से टच कर रहा हूँ, हाँ, इसका जो मुझे फिनिशिंग feel आ रहा है कि हाँ एक इसको अलग बहुत फील आता heavy है। वर्क है बॉर्डर्स पे, ये बेस और और फील करते हैं सर, ये बिल्कुल एकदम, स्मूथ लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट और Clean smooth। सा लग रहा है, हाँ, clean। सा। और उसमें क्या है कि उसमें थिकनेस लग देगा। हाँ। जो मिक्स होता है उसमें थिकनेस लगता है, अच्छा। शाइनिंग अधिक होता है। इसमें नेचुरलपन आएगा, सिर्फ जरी में शाइनिंग दिखेगा सर। मैं अगर आपसे ये साड़ी अभी यहाँ खरीदूंगा तो आप मुझे कितने में दीजिएगा? ये सब साड़ी आपको लगभग 10 से 12,000 में पड़ेगा। यहाँ जी भी? यहाँ भी मेरे मेरे मार्केट में 20-25 हजार रुपए। हाँ। तो ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल हाई रेंज की बनारसी साड़ी आप ये दिखा हाई रहे रेंज हैं। की बनारसी साड़ी होती है सर। इसमें जो और हैंडलूम पे बनती है वो हाई रेंज की बनती है सर। अच्छा, उसमें आप अगर चाहें कि हम कोई और मटेरियल डाल के बनाएं तो उसमें क्या होता है कि कारीगर का मेहनताना निकल जाए और जो बेचेगा उसको भी लॉस होता है। नहीं तो इसमें एक बनारसी साड़ी की स्टार्टिंग रेंज क्या है? ये तो 18-20 हजार सब तो नहीं ले पाते होंगे। नियर अबाउट 6 से 7,000 रुपए। ऑथेंटिक? हाँ, जो जो बाजार pure में होती है। 2-2 ढाई हजार रुपए में बनारसी साड़ी वो बेचते हैं। मिक्स होती है, कोई बनारसी नहीं होती, सिर्फ बनारसी डिजाइन बिकती है। बनारसी साड़ी वो नहीं होती है, वो बेस उसका मिक्स होता है सर। अगर 2,000 में 1,500 में कोई बेच रहा है तो मिक्स चीज है। मतलब अगर कोई भी दुकानदार 3,000 रुपए में कोई साड़ी
ये दे के बोल रहा है कि बनारसी साड़ी है, प्योर बनारसी तो प्योर बनारसी नहीं होती, नहीं होगा। 2 से 3 हजार में कोई प्योर बनारसी नहीं आएगी, नहीं सर। आएगी। हाँ, उसके बनारसी काम आते हैं, तो उसमें मतलब काम हो जाते जैसे हैं। मिड जैसे स्टार्टिंग पे ही अगर काम वाली ऑथेंटिक बनारसी साड़ी लेंगे तो कम से कम 5,000। हाँ, 5,000 से 6,000 के बीच आती है। अच्छा जी। ये मरून कलर में हो गई हाँ, ना, ये मरून है, पिंक है, कलर ऐसे से अलग अलग कलर का बनती है सर। ओके ओके ओके। तो कहाँ कहाँ आपकी ये साड़ी जाती है? सर अभी बाहर तो हम चलते लोग- हैं। हम लोग की साउथ में सबसे अधिक चलती है, अच्छा, क्योंकि काशी में साउथ से बहुत लोग आते हैं। तो साउथ में अधिक चलती है सेल, साउथ में अधिक सेल होता है। एक कांजीवरम भी होता है ना कुछ? साउथ सिल्क होती है, वो साउथ सिल्क का एक ही सिल्क। होता है, सिर्फ वहाँ की डिजाइन होती है इसलिए वो कांजीवरम बोलती है। बनारस की डिजाइन होती है तो बनारसी बोलती है। सिल्क तो एक ही होता है, वो जो कोकुन द्वारा पैदा होता है कीड़े से, तो उससे पैदा होता है। बाकी सिल्क तो एक ही होता है सर। जी। तो ये बनारसी साड़ी जो है वो बनारस की ऑथेंटिक पहचान है। और ये अभी आप बाहर भी कहीं विदेश में है? नहीं, बाहर में ऐसे कोई विदेश नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे पार्सल होते हैं, कुछ ऐसे इनका रिक्वायर्ड है तो बाहर भी जाते हैं, किसी के थ्रू जाते हैं अगर आप डिमांड लोगों का करते हैं तो। ये, रिटेल का काम है या होलसेल? होलसेल का काम है, होलसेल का काम। तो आप पैन इंडिया बेचते होंगे? हाँ हाँ, वो ऑल इंडिया जाती है सर, ऑल इंडिया जाती है, सभी शॉप पर जाती है लगभग। तो आप वहाँ से लोग रिटेल करते हैं और कुछ हमारे यहाँ रिटेल भी लोग आते हैं तो भी उनका प्राइस रेंज होलसेल के हिसाब से होते हैं। ओके। तो जैसे कोई एक साड़ी लेना चाहे तो एसपी सिल्क से आके ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। कोई आपकी शॉप वॉप भी है कहीं बाजार में? अभी तो एसपी सिल्क एक ही है सर शॉप, एक ही है। जी। क्या है इस जगह का एड्रेस? एसपी सिल्क और बड़ी बाजार बुनकर मार्केट। बड़ी बाजार। जी सर। ठीक है धनंजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये पूरा प्रोसेस समझकर। तो देखिए, बनारस में बनारसी साड़ी की पहचान क्या है वो आज हमने आपको बताया कि आप जब बनारसी साड़ी जो ऑथेंटिक होगी उसको जलाइएगा तो उसमें जैसे स्किन है ना, स्किन के जलने का जो स्मेल होता है कुछ वैसा ही स्मेल वहां पर आता है। इसके साथ ही साथ ये बनारस की पहचान बनारसी साड़ी, इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। यहाँ के बुनकर हालांकि ये कह रहे हैं कि बीते कुछ महीनों से जो कारोबार है वो थोड़ा ठप सा है, लेकिन बनारस में विकास की बयार तो है। कुल मिलाकर बनारस, बनारसी साड़ी, ये रिश्ता ऐसा है जो इतना पुराना है कि आगे चाहे जितना भी विकास हो जाए, बनारस, बनारसी साड़ी और यहाँ के बुनकर विश्व ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर अपनी बातों को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी इस कला के लिए पहचाने जाते हैं, सराहे जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए वाराणसी से।